हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैंने हमेशा कहा है कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। यहाँ पर उन मुद्दों पे बात की जा सकती है क्योंकि हम इस समाज में रह रहे हैं। और मैं कभी रिएक्शन देने का काम नहीं करती, मैं सिर्फ उन मुद्दों पे बात करती हूँ जहाँ पे हक की लड़ाई होती है या जहाँ पे किसी के साथ कितनी गलत हो रहा होता है। एक मैटर कहते हैं त्रिकोणीय रिश्ता है, सोशल मीडिया पे चलता है। और अभी कुछ 1-2 सालों से उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। समझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत सोचा कि इन परिवार में सुलह समझौता हो करके ये लोग आपस में खुशी से रहें, क्योंकि बच्चे हैं, कहाँ जाएगा, फैमिली टूटेगी तो क्या होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे उस पत्नी के साथ बहुत गलत हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसको अपने मायके भेज दिया गया था, लेकिन चीजों की जांच पड़ताल और छानबीन करने के बाद मैं ये बात बता रही हूँ। मैंने हमेशा उसको एक चीज समझाई थी कि बेटा, जब तक पति साथ है तब तक ही ससुराल वाले तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन पति खिलाफ हुआ, ससुराल वाले भी खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए इन रिश्तों को संभालो। लेकिन कब तक संभालती, कब तक। आखिरकार वही हुआ जिस चीज के लिए मैं उसको समझा रही थी। अभी उसको मायके छोड़ा गया है किसी बहाने से। तो एक बात मैं बता दूं, आशंका से कह रही हूं, इसमें मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन मायके भेजने का कारण, क्योंकि घर से 10-15 मिनट की दूरी पे उसका मायका है, मायके भेजने का कारण समझ में नहीं आया। लेकिन ये कारण बताया गया कि बहन से लड़ाई हो रही है। और तो उस बहन को मैं समझा दूं कि बहन अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो। अभी सच बताऊं, निर्दोषी बहनें ना फंस जाती हैं। और जो दोषी बहनें होती है ना, वैसे घर में रह करके तांडव करती हैं। बहनें मतलब नंदे। जो लड़कियां अपने मायके तक नहीं जाती ना, वो भाभियां उनको सॉफ्ट टारगेट की रहती हैं कि अरे ये मायके नहीं आते, इसको नहीं। लेकिन जो मायके में ही रह करके उद्दंडता करती है ना, वैसे नंदों के बारे में क्या बोले। तो उस ननद की अकल ठिकाने आ जाएगी जिस दिन हमारा इस मैटर में एंट्री हो गया ना। कह तो रही हूं, भूल जाओगे फिर। किसी को उतना ही दबाना चाहिए जितना सही हो। कुछ उद्दंड बहुएं होती हैं जो दूर बैठी नंदों से भी उसको परेशानी होती है। और कुछ इस टाइप की भाभियां भी होती हैं जो घर में बैठा के सर पे बना के खिला के सब कुछ करके, या ना भी बनाए ना भी खिलाए ना, फिर भी उनके तांडव को झेलती हूँ। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहती थी। और दूसरा मैसेज देना चाहती थी कि भाई एक बात सुन लेना, अगर तुम्हारे मन में गलत फहमी चल रही है ना कि तुम किसी भी तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट बना के दूसरी वाली को इलीगल साबित कर दोगे, सपने में भूल जाना। समझ में आया, सपने में भूल जाना। क्योंकि अब वो महिला अकेली नहीं है, क्योंकि सब बातें समझ में आ चुकी हैं।